Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। लक्ष्मणझूड़ा में भूस्खलन होने पर तत्काल खुलेगा नीलकंठ मार्ग। प्रशासन ने की आधा दर्जन भूस्खलन जोन चिन्हित पर पूरी तैयारी। सभी चिन्हित स्थानों पर जेसीबी तैनात। नैनीताल में स्टंटबाजी के वायरल वीडियो पर संज्ञान। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने किया सख्त कार्रवाई। कहा नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। साइबर ठगी मामले में उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। लुक आउट सर्कुलर के तहत हुई कार्रवाई। साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पहाड़ों में भूस्खलन से मैदानी क्षेत्रों में हो रहा जलभराव। लगातार हुई बारिश से बढ़ रहा नदी नालों का जलस्तर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी का लोकार्पण कर फ्लैग ऑफ किया। इस बीच कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थित को संबोधित कर रहे हैं। मोनोकॉक श्रेणी के हैं, जिसमें यात्री वाइब्रेशन मुक्त व आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से वाल्वो और साधारण नॉन एसी बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहां कम बजट में एसी बसों की सुविधा का अभाव था। यात्रियों की इस मांग को देखते हुए परिवहन निगम उत्तराखंड में पहली बार टेम्पो ट्रेवलर का संचालन करने जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि इन 20 टेम्पो ट्रेवलरों में से 10 को देहरादून मसूरी के मार्ग पर और 10 को नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर संचालित किया जाएगा। इससे दोनों ही स्थानों पर जहां पर बहुत जाम की समस्या होती है, पार्किंग की समस्या होती है, उस समस्या का कुछ समाधान होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चाहे मसूरी जाने वाला हो या मसूरी के आसपास बड़ा जाम होता है, इसी प्रकार से नैनीताल में भी है, वहां भी कहीं पार्किंग की जगह कम पड़ जाती है। और टूरिस्ट सीजन में तो बहुत चुनौतीपूर्ण हमारा हर प्रकार से ट्रैफिक को व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती होती है। और ये एक शुरुआत परिवहन निगम ने की है। ये शुरुआत बहुत बड़ा एक खाका आगे के लिए तैयार करेगा, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर हमारे अन्य विभाग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार परिवहन क्षेत्र को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी सामाजिक आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख आधार है, प्रमुख सेतु है। इसके लिए हम शहरों के साथ साथ ग्रामीण परिवहन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकता है। जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार उपयोग करके नए नए काम आसान किए जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। आज डिजिटल टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सेवाओं द्वारा परिवहन विभाग जनता को सुलभ यात्रा उपलब्ध करा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यही कारण है कि जहां कुछ वर्ष पूर्व तक हमारा परिवहन निगम का 500 करोड़ से भी अधिक का घाटा था, वही आज लगातार 3 वर्षों में मुनाफे में है। और 2024 में तो एक रिकॉर्ड 56 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ था। इसके लिए मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगणों को, सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। वास्तव में आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। और मैंने एक हमारी जो बड़ी बैठक थी, उस बैठक में भी जब हमारे श्री अरविंद सिंह हांकी उस समय सचिव होते थे, उस बैठक में मैंने शासन के और सभी अधिकारियों को परिवहन विभाग की इस उपलब्धि के लिए सभी का ध्यान उसमें मैंने आकृष्ट किया था।
और आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस कार्यालय रामनगर में जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत रावत ने जिला पंचायत सावलदे, चिकिलिया और मालधन क्षेत्र के उम्मीदवारों को पुष्प गुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं दी। रणजीत रावत ने कहा है कि नॉमिनेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है, जिसके लिए रामनगर में कांग्रेस का कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, जिसका जिम्मा वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल और रामनगर मीडिया प्रभारी विनय पड़लिया को दिया है। साथ ही तीनों ही जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। रणजीत रावत ने कहा है कि रामनगर विकास खंड में कांग्रेस इस बार क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में अपना परचम लहराएगी। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच 7 से 9 जुलाई के बीच होगी। मतदान का पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। स्टंटबाजी के वायरल वीडियो पर नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि जोली कोट क्षेत्र में हरियाणा नंबर की कार में सफर कर रहा एक परिवार चलते वाहन की सनरूफ और खिड़की से बाहर निकलकर स्टंटबाजी और फोटोग्राफी कर रहा था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर वाहन चालक की पहचान कर चालान किया गया। साथ ही सख्त चेतावनी और काउंसलिंग की गई। चालक ने गलती स्वीकार की और माफी मांगी। चलते वाहन में स्टंटबाजी जानलेवा भी और गैर कानूनी भी है। नैनीताल पुलिस ने लोगों से अपील की है, सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का पालन करें। सनरूफ दिखावा नहीं, सुविधा के लिए होती है। अपने स्टंट से दूसरों की जान जोखिम में न डालें। इस दौरान एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नैनीताल पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। और मेरी गाड़ी में मेरे दोस्त बैठे थे और वो पीछा उतार के स्टंट कर रहे थे, जिससे आम जनता को भी नुकसान बहुत सकता था। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भविष्य में ऐसे दोबारा गलती कभी नहीं होगी। और मैं आम जनता को संदेश देना चाहूँगा, कहीं भी घूमने जाएं ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को परेशानी हो, किसी के हानि को नुकसान हो। उसका ये संदेश आगे तक पहुँचाना। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तराखंड सदन और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। राज्य के विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण। हरिद्वार पुलिस ने 2 गुटों के बीच विवाद को लेकर मोर्चा संभाला है। सैनी आश्रम तहसील ज्वालापुर हरिद्वार के प्रांगण में सैनी समाज लोग एकत्रित होकर आपसी विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच एक गुट द्वारा आश्रम परिसर में नए गुरुद्वारे के भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया जा रहा था, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शोर शराबा और हल्ला गुल्ला करने लगे। पर यह घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझाया बुझाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए भीड़ को तितर बितर किया, जिससे एक बड़ी घटना को होने से रोका। पुलिस ने सभा में उपस्थित समस्त व्यक्ति को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी ने शांति भंग करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सक्रियता के चलते सभा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। नीलकंठ की कावड़ यात्रा के दौरान सड़क मार्ग पर बारिश में यदि भूस्खलन होने से रास्ता बंद होता है तो प्रशासन ने तत्काल रास्ता खोलने की तैयारी को भी पूरा कर लिया है। जी हां, प्रशासन ने लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर आधा दर्जन भूस्खलन जोन चिन्हित किए हैं। इन चिन्हित स्थानों पर प्रशासन ने जेसीबी की व्यवस्था की है, जो बारिश में भूस्खलन की वजह से बंद होते रास्ते को तत्काल खोलने का काम करेगी, जिससे नीलकंठ की कावड़ यात्रा निर्बाध रूप से चलती रहे। और डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बताया है कि नीलकंठ की कावड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसलिए प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से करने की व्यवस्था कर ली है। व्यवस्थाओं में किसी भी तरीके से कोई कमी न रहे, इसके प्रयास किए गए हैं। मुख्य रूप से भूस्खलन होने पर रास्ते को खोलने की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है।
इसमें हमारे 5-6 जगह पे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहां सभी जगह पे जेसीबीज की तैनात की गई हैं। उनके ऑपरेटर्स आदि के नंबर भी हम लोगों ने एसडीएम साहब को और कंट्रोल रूम में देने के लिए बता दिया है। तो वो जेसीबीज तैनात रहेंगे, सभी लोग मुस्तैद रहेंगे, तो मेरे ख्याल से इस पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और फिर भी हम लोगों ने सेक्टर मैजिस्ट्रेट और जोनल मैजिस्ट्रेट को इसीलिए तैनाती किया गया है कि अगर संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की ढिलाई बरत रहा है तो उस पे भी किसी का वॉच कंटिन्यूअसली बना रहे। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लुकआउट सर्कुलर के तहत बड़ी साइबर ठगी के मास्टरमाइंड अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल ने 35 से 40 सेल कंपनियां बनाकर करीब 750 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध धनराशि के लेन देन को अंजाम दिया है। इनमें से 13 कंपनियां उसके नाम पर और 28 उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से कई कंपनियों में सह निदेशक व चीनी नागरिक हैं। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया है कि आरोपी ने 15 से अधिक फर्जी लोन ऐप संचालित किए। इन ऐप्स के माध्यम से पीड़ितों को कम दस्तावेजों में ऑनलाइन लोन का लालच देकर उनके मोबाइल का डेटा जैसे गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और निजी जानकारी चुलाई। इस बीच इसके बाद अत्यधिक ब्याज, पेनल्टी और जुर्माने की मांग करते हुए धमकी भरे मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग की। पीड़ितों की तस्वीरें एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर उनके करोड़ों रुपए की अवैध वसूली भी की गई। प्रारंभिक पूछताछ में अभिषेक ने खुलासा किया है कि वह चीनी नागरिकों के एक असंगठित गिरोह के संपर्क में था। उसने चीनी मास्टरमाइंड के लिए शेल कंपनियां बनाई, जिसके बैंक खातों में ठगी की राशि की चीनी खातों में स्थानांतरित किया जाता था। अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। उससे कई चीनी नागरिक के नाम मिले हैं जो उसके साथ जुड़े हैं और अन्य पूछताछ की जा रही है। रुद्रपुर में अतिक्रमण कर अवैध रूप से बसे परिवारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम ने कल्याणी नदी के किनारे लगभग 3 किलोमीटर तक अवैध रूप से बसे 1000 से अधिक परिवारों को नोटिस जारी किए हैं। जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया है कि नगर निगम ने कल्याणी नदी में कूड़े के ढेर की सफाई करा दी है, लेकिन अतिक्रमण का स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा है कि लगभग 40 मीटर का प्रभावित क्षेत्र कल्याणी नदी का है, जिसके दोनों तरफ अतिक्रमण है। उन्होंने बताया है कि नदी क्षेत्र में नमामि गंगे की योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रभावित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नदी के डाउनस्ट्रीम की तरफ हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है, जो आगे भी जारी रहेगी। प्रस्तावित है नमामि गंगे की, उसके लिए भी आवश्यक है कि उसका प्रवाह क्षेत्र खाली हो ताकि उसके किनारे किनारे पर सीवर लाइन बनाते हुए एसटीपी का निर्माण किया जा सके। इसी क्रम में जो उसका डाउन स्ट्रीम है, जहां पर पहाड़ के अंदर क्षेत्र आता है, उसमें भी प्राधिकरण ने भी कार्रवाई करी है। उसमें जो नदी के किनारे भी हैं वो भी, और जो नदी के अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको ध्यान रखते हुए कार्रवाई की गई है, चिन्हीकरण किए गए हैं, नोटिस दिया गया है। उनको भी सुनवाई का अवसर देते हुए, उनकी बात सुनते हुए, उनके दस्तावेज देखते हुए अंतिम निर्णय किया जाएगा। निश्चित तौर पर रुद्रपुर की बाढ़ की जो समस्याएं पिछले गत वर्षों में आती रही हैं, उनके स्थायी समाधान के लिए काम करना आवश्यक है। थाना नरेंद्र नगर पुलिस ने एसएसपी आयुष अग्रवाल की आदेशानुसार ऑपरेशन लगाम के तहत कड़ी कार्रवाई जारी है। नरेंद्र नगर क्षेत्रांतर्गत चेकिंग अभियान का कड़ाई से पालन कराते हुए ऑपरेशन लगाम के अंतर्गत सभी वाहनों की काली फिल्म हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान सार्वजनिक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। चौकी जाजल थाना नरेंद्र नगर क्षेत्र में अभियान के तहत वाहन पर लगी काली फिल्म को मौके पर ही हटवाया। नियम का उल्लंघन करने वाले चालक का चालान काटा है। थाना नरेंद्र नगर पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर लगी काली फिल्म को हटाएं। ऐसा न करने पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। और वहीं नशा तस्करों पर एसएसपी का कड़ा प्रहार जारी है। जी हां, आपको बता दें एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का लगातार कड़ा प्रहार जारी है। कांवड़ यात्रा से पहले नशा तस्करी पर हरिद्वार पुलिस का तीखा वार। थाना बहादुराबाद पुलिस ने करीब 1.5 किलो स्मैक के साथ नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत 3 करोड़ रुपए आकी गई है। तस्कर को कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल। कांवड़ मेले में तस्कर का स्मैक बेच मुनाफा वसूलने का था इरादा। पुलिस ने तस्कर के प्लान को किया फेल। पुलिस की कार्रवाई से नशा तस्करों में मचा हाहाकार।
माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार की स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। पुलिस के द्वारा एक अच्छी योजना के तहत आज इसको अरेस्ट किया गया है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं, जहां से भी ये स्मैक लाई गई है और जिसको भी सप्लाई दी जानी है उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की जानी अभी शेष है और मुझे उम्मीद है ये एक बड़े नेक्सस को पुलिस के द्वारा तोड़ा गया है और एक अच्छी रिकवरी पुलिस बहादुराबाद पुलिस की ओर से की गई है। और वह उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जहां पहाड़ों में भूस्खलन, मैदानी क्षेत्रों में हो रहा जलभराव, भूस्खलन से कई यातायात मार्ग बाधित। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार। टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में हो सकती है भारी बारिश। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की चेतावनी। चमोली जनपद के विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोके गए यात्री। लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ा रहा नदी नलों का जलस्तर। प्रशासन ने की लोगों से अपील, नदी नालों से रहे दूर या मौसम और यात्रा मार्ग की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अभी क्या स्थिति है, लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हाँ, बिल्कुल कहें सपना मानसून सीजन आ चुका है और लगातार कहें तो उत्तराखंड और हिमाचल साथ में लगातार पूरी तरह बारिश का एक तरह से कहर जारी है और खासकर कहें तो पर्वतीय क्षेत्र वहां कहीं ना कहीं ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार रोड्स बंद हो रही है और यात्रा भी लगातार प्रभावित हो रही है। तो इसी को देखते हुए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की आप देखते हैं कि हम लगातार अपडेट भी करते रहते हैं कि पहले ही जानकारियां आ जाती हैं कि इस दिन उस जिले में ज्यादा बारिश की संभावना है, वहां आकाशीय बिजली चमक सकती है, ये नुकसान हो सकता है, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, काफी नदी नालों में पानी आ सकता है। तो उस हिसाब से मौसम जो एक अपडेट आती है उस हिसाब से जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार भी रहता है और साथ ही लगातार वो लोगों को इसकी जानकारी भी देता रहता है विभिन्न माध्यम से और ये भी कहता रहता है कि आप मौसम की जानकारी के बिना पहाड़ में जल्दी से सफर न करें मानसून सीजन के दौरान। और वही हम स्थिति देखते रहते हैं। लगातार स्थिति अभी भी कई जिलों में बड़ा उसमें बताया गया है, काफी खतरनाक स्थिति कई जिलों में बताई गई है। कहीं जगह स्कूलों को भी बंद किया गया है और लगातार उस क्षेत्र में लगातार जो अधिकारी हैं वो अपडेट रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब ऊपर बारिश आती है तो उसका मैदानी क्षेत्र में नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि जब पानी खूब बढ़ जाता है तो नदी नालों में सारा फिर नीचे को ही आता है पानी, मैदानी क्षेत्रों में उसका फिर नुकसान होता है। और यही कहा जाता है कि नदी नालों से बच के रहे, जो बरसाती नदी नाले हैं, क्योंकि जब रात को बारिश होती है तो कुछ ही घंटों बाद वो फिर और जो मैदानी क्षेत्र में जो नदियां हैं वहां पर पानी आ जाता है और जो नदी के किनारे या बरसाती नाले के किनारे जो लोग बस चुके हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी स्थिति को देखते लगातार चाहे वो तहसील प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, अन्य प्रशासन जितनी चीजें होती हैं वो सब उसको जानकारी देके और उचित व्यवस्था उन लोगों के द्वारा की जाती है।
बिल्कुल, दीपक नारंग भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप बताएं कि देखिए लगातार बारिश की वजह से और खासतौर से उत्तराखंड पर्वतीय और एक तरह से मैदानी इलाका होने की वजह से यहां पर भूस्खलन या प्राकृतिक आपदा आना आम बात होती है। ऐसे में क्या कुछ पहले से प्रशासन की तैयारी थी और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से अभी क्या व्यवस्था की गई थी जिससे कि और आपदा को बचाया जा सका? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर हम बात करें ऋषिकेश तो आसपास के इलाके की, तो यहाँ पर जो प्रबंध हैं वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय पे चारधाम यात्रा भले ही जो है वो कम हो चुकी है बरसात को लेकर के, लेकिन सावन का महीना शुरू होने वाला है और नीलकंठ की कांवड़ यात्रा जो है वो तेजी पकड़ने वाली है। अभी सावन शुरू नहीं हुआ, बावजूद इसके यहाँ पर अभी प्रतिदिन हजारों कांवड़िया जो है आगमन करते हैं और नीलकंठ की ओर जा रहे हैं। और नीलकंठ का जो पूरा इलाका है वो पर्वतीय क्षेत्र में है। इसके अलावा मुनि की रेती का काफी हिस्सा जो है वो भी पर्वतीय इलाका है। तो यहाँ पर कई जोन ऐसे हैं जो भूस्खलन के लिए यहाँ पे जो है रहते हैं। तो भूस्खलन जोन को यहाँ पे जो है नीलकंठ क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। करीब 5 से 6 ऐसे जोन को चिन्हित किया है। और वहाँ पर अगर बरसात के दौरान अगर भूस्खलन होता है, रास्ता बंद होता है, तो ऐसे में लाखों कांवड़ियों की भीड़ जो सावन के समय पर आएगी नीलकंठ जाने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होगी। इसलिए प्रशासन ने वहाँ पे अभी से JCB की व्यवस्था कर ली है। सब स्थानों पर अगर भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद होता है तो फिर तत्काल वहाँ पर खोल दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पौड़ी की जो DM है स्वाति एस भदौरिया वो एक्शन में नजर आ रही है। उसी प्रकार से मुनि की रेती क्षेत्र में टिहरी का प्रशासन, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे वो पुलिस कप्तान हो, वो दोनों जो है एक्शन में है और वो अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि मुनि की रेती का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला तीनों यहीं पर हैं और इन्हीं पुलों से होकर के नीलकंठ के लिए जो है जो शिव भक्त आते हैं कांवड़िया वो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण झूला पुल जो है वो काफी लंबे समय से मियाद पूरी होने की वजह से बंद है और रामझूला पुल भी जो है वो जर्जर अवस्था में। तो ऐसे में जानकी पुल पे जो है बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो जो भीड़ आती है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना और किस प्रकार से भेजना है, तो ये सबसे अपने आप में बड़ी चुनौती उसके लिए होती है। और इसके आसपास का जो पहाड़ वाला इलाका है, बारिश में वहाँ पे भूस्खलन बनता है। तो प्रशासन ने इन सब चीजों को अपने नजर में रखते हुए व्यवस्था बेहतर बनाई गई है और जो जिला प्रशासन है वो भी जगह जगह पे मुनादी कर लोगों को गंगा और बरसाती नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। क्योंकि कांवड़िया भी जो भी आता है वो गंगा जल भरने के लिए गंगा के पास जाएगा और गंगा इस समय अपने उफान पर है। आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब कई ऐसे जगह हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया और कई ऐसे संवेदनशील इलाका भी है जहां पर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या उनके लिए कोई शिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है या फिर प्रशासन और इसी के साथ साथ लोगों की, आम लोगों की क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? हेलो, अब तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? अच्छा। हाँ, बिल्कुल कहें तो लगातार जिस हिसाब से ये शिफ्टिंग के लिए जो आपने अभी बात कही बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब मैंने कहा ना, जब मौसम की जानकारी यहाँ पहले ही हर डिस्ट्रिक्ट वाइज दी जाती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज के जो उत्तराखंड के 13 जिले आते हैं और अधिकतर जिले जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में है और वहीं ज्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है मानसून सीजन में और बारिश से नुकसान होता है। तो जिस जिले की जैसे जैसे जानकारी आती है मौसम विभाग के द्वारा, उसमें लगातार जहां संवेदनशील जोन है, जहां डेंजरस जोन है, चाहे वो रोड ब्लॉक को लेकर है, चाहे वो भूस्खलन को लेकर है, एक तो सारे पहले ही वहां पर की जाती है। अगर भूस्खलन होता है तो जल्दी जल्दी उसको खोलिए जाए, सारी मशीनें, सारी टीमें वहां पर रहती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अगर हम कहें कि नदी नाले, हाँ ये जगह होते हैं, अगर ऐसा लगता है कि स्थिति बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी बुनियादी या उस तरीके से पहले ही बता दिया जाता है कि ये बरसाती नाला है, ऊपर ज्यादा बारिश हो रही है, पानी कभी भी ज्यादा रूप में आ सकता है, इसलिए आप उस तैयारी में रहे, अगर जरूरत पड़े तो आपको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो एक तरीके से पहले से ही उनको बुनियादी करके एक तैयार जरूर किया जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको शिफ्ट करेंगे और उसको कहीं स्कूलों में, कहीं अन्य भवनों में शिफ्ट किया जाता है। इसके लिए पहले से ही उनको बोल दिया जाता। कुल मिला के कहें प्रशासन, क्योंकि मैंने कहा था ना उत्तराखंड और हिमाचल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर इलाका जो है या पर्वतीय क्षेत्र का है, तो इसलिए काफी पहले से ही सब लोग ये जान चुके हैं, लगातार ये चीजें रहती हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी है। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मसूरी का भी देखिए, चलिए रुख कर लेते हैं, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, अभी मसूरी की अगर हम बात कर ले तो देखिए लगातार पूरे उत्तराखंड में और पूरे प्रदेश में इस वक्त बारिश का कहर जारी है। अभी वहां के हालात, वहां की स्थिति क्या है धर्मेंद्र? कुछ तकनीकी समस्या में इसे ठीक कराते हैं हम। कमल, आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से। अभी
आप बता रहे थे वहां तमाम लोग हैं जिन्हें संवेदनशील इलाकों से अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा रही थी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल सपना यही कह रहा था कि शिफ्ट नहीं किया जा रहा। मैंने ये कहा था कि जब ऐसी बुनियादी करके लोगों को पहले तैयार किया जाता है कि जब ऐसी स्थिति भयानक बन जाती है या ज्यादा स्थिति दिखाई जाती है, पहले उनको तैयार कर लिया था बुनियादी की बातें का अनाउंसमेंट करके उस तरीके से कि ऊपर काफी बारिश हुई है और इन इलाकों में ज्यादा पानी आ सकता है, और जो डेंजर जोन्स पे जैसे नदियां हैं, नाले हैं, जो उस साइड ज्यादा लोग रहते हैं, बिल्कुल किनारे पे रहते हैं, तो पहले ही बता दिया जाता है जरूरत पड़ेगी तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो तैयार उनको पहले ही कर दिया जाता है, और जब देखा जाता है कि ज्यादा बारिश हो रही कुछ तो उनको उस हिसाब से फिर शिफ्टिंग की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।